हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग डिकोडिंग। आज के इस एपिसोड में हम वीकली व्यू को कंसिडर करेंगे कि जो बैंक निफ्टी है वो वीकली में किस तरह से बिहेव कर सकता है। तो जैसे कि मैं आपको वीकली बेसिस पे पहले ही बताते आ रहा हूँ कि वीकली बेसिस पे जो हमारा बैंक निफ्टी है वो थोड़ा बीरिश शो हो गया है। ये देखिए, ये कुछ लेवल्स हैं जो मैं मार्क करूँगा। यहाँ से जब ब्रेक हुआ, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट था हमारे पास एक शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए। एक ये हमारे पास सपोर्ट है, इसके नीचे हमारे पास सपोर्ट एक ये है। लेकिन उससे पहले अगर हम ध्यान से देखेंगे हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस भी है, जैसे कि ये और एक ये दो रेजिस्टेंस है। तो हम मान सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे और यहाँ पर होल्ड करेगा। तो इसके बाद अगर हम थोड़ा और ध्यान से देखेंगे वीकली बेसिस पर, हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि वीकली बेसिस पे जो मार्केट है वो अपने सपोर्ट के आसपास आने वाला है। ये देखिए, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये है सपोर्ट। तो मार्केट जब अपने सपोर्ट के पास आएगा, थोड़ा सा पॉज करेगा, हो सकता है यहाँ से ऐसे ऊपर भी जाए, मतलब इसकी 50% के आसपास एज पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट थ्योरी। फिर उसके बाद नीचे आए। अगर ये इसकी 50% के पास होल्ड करके ऊपर जा रहा है तो एक शॉर्ट टर्म बुलिश बनेगा, लेकिन इस लेवल से नीचे नहीं जा पाएगा, ऊपर नहीं जा पाएगा, दैट इज़ 45,000। अगर इसके ऊपर जाता है तो हमको अपना जो व्यू है वो बुलिश कंसिडर करना पड़ेगा। अभी देखिए, वीकली बेसिस पर रेगुलरली 3 रेड कैंडल्स बन चुकी हैं हमारे पास। और ये देखिए, ये कभी भी अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाई। ये देखिए, ये एक हाई बना था, एक ये हाई बना है, एक ये हाई बना है, और एक ये फ्रेश लो बन रहा है इस कैंडल का। हो सकता है ये इसके नीचे क्लोज करे या इधर ही क्लोज कर ले। अगर यहाँ क्लोज करता है तो एक इस तरह की कैंडल बनेगी। अगर नीचे क्लोज कर गया तो ये पूरी की पूरी रेड कलर की कैंडल बन जाएगी, बहुत ही ज़्यादा बीरिश। ये देखिए, इसकी एक्सटेंशन कर देता हूँ मैं यहाँ पर। इस तरह की कैंडल बन जाएगी जो कि बहुत बीरिश होगा। लेकिन लगातार 3 कैंडल्स नीचे की तरफ जाए तो हम कुछ हद तक रिट्रेसमेंट तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। तो हम इसके ऐसे केस में हम थोड़े थोड़े पॉइंट्स के बाद अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो नीचे करते जाएंगे। इस चीज़ पे हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं डेली बेसिस पर। मैं जैसे पहले से बताते आ रहा हूँ, आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस को देखा होगा, मैंने कहा था हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। तो मार्केट जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा, हमको एक नेगेटिव पोजीशन बनानी पड़ेगी। ब्लू कलर से बना देता हूँ मैंने ये लेवल बताया था। मैंने भी एक बेरिश पोजीशन बनाई हुई है जिसका एसएल मैं चलो जिसका एसएल इस कैंडल का हाई है, बता देता हूँ, ये वाला, दैट इज़ 45,500। मैंने इसी की ही कॉल शॉट की हुई है इस वीक में, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट इसी के नीचे क्लोज करेगा। और वैसे भी देखिए, आज मतलब सैटरडे की हॉलीडे, संडे की हॉलीडे, मंडे वर्किंग, ट्यूसडे की हॉलीडे, जो 3 दिन है हमारे पास डीके के लिए, वो हमारे फेवर में है इस वीक। इस चीज़ का भी मैंने ध्यान में रखते हुए अपनी पोजीशन बनाई है। और आगे भी मार्केट रिट्रेस्ट या रिट्रेस तो कर ही सकती है इस चीज़ को। इसलिए हमको जो ट्रेलिंग है हमारी बहुत ही टाइट रखनी पड़ेगी। ये जो 3 अलर्ट्स आपको दिख रहे हैं, इसका सिग्निफिकेंस आपको 5 मिनट्स या 50 मिनट्स में मिलेगा। ये वहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमने कब अपनी प्रॉफिट बुक करनी है या अपने एसएल को नीचे ट्रेल कर लेना है। अब ये देखिए, ये है डेली बेसिस पर सपोर्ट के आसपास मार्केट आई हुई है। तो यहाँ से ऊपर जा सकती है मार्केट, लेकिन इसका जो 50% है 45,500, इसके ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर इसके ऊपर चलेगी तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट की थ्योरी के हिसाब से वो मार्केट शॉर्ट टर्म बुलिश हो जाएगा। फिर हम इस नीचे वाले लेवल की पुट शॉर्ट कर सकते हैं एटलीस्ट इस वीक के लिए। लेकिन मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड तो नेगेटिव ही है। प्राइस एक्शन बना के लोअर लो और लोअर हाइज बना रही है मार्केट। तो हमको कैरी फॉरवर्ड पे जो ऊपर की तरफ की पोजीशन है वो नहीं लेके जानी है। इस चीज़ को हमको माइंड में रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ हम दिक्कत में आ सकते हैं। अब हम देखेंगे डेली बेसिस। तो हमने चेक कर लिया फिर 5 मिनट्स या 50 मिनट्स में किस तरह की हमने एंट्री बनाई है या हम किस तरह से उसको ट्रेड कर सकते हैं। ये जो 3 लाइंस हैं जो अलर्ट्स वाली, ये देखिए जो मैं आपको पहले बता रहा था, इसमें क्या है कि ग्रीन कलर से शो कर लेते हैं। एक तो ये फ्रेश हाई बना था, ये वाला, एक ये फ्रेश हाई बना था, और एक ये लो था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट इसी रेंज में कहीं क्लोज हो जाती है, लेकिन उसके भी नीचे मार्केट गई है, अपने लो को टेस्ट किया है।
तो हम मान सकते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ ही जाना चाहती है। तो जब मार्केट ही नीचे की तरफ जाना चाहती है तो हम क्यों ऊपर की डायरेक्शन की कोई पोजीशन बनाएंगे। ये मेजर चीज़ है इस मार्केट में। और एक और चीज़ का हमको ध्यान रखना है, वो ये है कि जो हमारे पास उफ ओके, ये देखिए मार्केट ने कल किस तरह से बिहेव किया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखिए मार्केट खुलते ही नीचे की तरफ गई, उसके बाद साइडवेज मार्केट ने एक यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन दिखाया, बहुत ही अच्छी रिकवरी आई, लेकिन उसके बाद फिर नीचे आई और अपना जो उसने सपोर्ट बनाया था उसको रिटेस्ट करके नीचे आई है। मार्केट ने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है, देखिए ऐसे ऐसे फिर ऐसे करके ऐसे। इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे ये प्राइस एक्शन बना रही है मार्केट। ये देखिए ब्लू कलर में कर देता हूँ, ऐसे ऐसे इसने लो तोड़ा, फिर से उसको जो उसका पहले सपोर्ट था अब बन गया है रेजिस्टेंस, फिर नीचे की तरफ फ्लो कर रही है। तो जो मार्केट है वो ही नीचे की तरफ आ रही है, तो ऑब्वियसली हम भी नीचे की तरफ ही उसको कंसिडर करेंगे। तो ये तो रहा हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब हम चलते हैं निफ्टी की तरफ। अब निफ्टी में भी मोर और लेस ऐसे ही होगा, चलो हम कर ही लेते हैं। वेट फॉर निफ्टी 50। निफ्टी 50 वेट, निफ्टी 50 लिस्ट में है या नहीं, लेट मी चेक। फ्यूचर वॉच लिस्ट यहाँ पर है, यस दिस इज वॉच लिस्ट निफ्टी 50 चार्ट, यस दिस इज निफ्टी 50 चार्ट। ये देखिए वीकली बेसिस पे देखते हैं हम पहले। वीकली बेसिस पे निफ्टी 50 कम बीरिश है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। ये जो फ्रेश लो था अभी उसको निफ्टी 50 ने टेस्ट नहीं किया है वीकली बेसिस पे। 3 नेगेटिव कैंडल्स बन चुकी हैं और जो हमारे पास नीचे का सपोर्ट है वो यहाँ पर है। तो ज़्यादा नीचे जाने की गुंजाइश तो निफ्टी 50 के पास है, काफ़ी स्पेस है, इतना स्पेस है निफ्टी 50 के पास, लेकिन बैंक निफ्टी ऑलरेडी सपोर्ट के आसपास पहुंचा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया बताया था पहले, ये यहाँ पे ऑलरेडी इस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी है और निफ्टी है वो अपने हायर के आसपास मेंटेन कर रहा है। अगर निफ्टी 50 ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो बैंक निफ्टी साइडवेज चला जाएगा, और अगर अपने हाई को निफ्टी 50 ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। इस चीज़ का हमको हमेशा ध्यान रखना है। वीकली बेसिस पे बैंक निफ्टी नेगेटिव है, इसके जैसे ही अपने दिन के लो को वो क्रॉस करेगा हमको एक नई सेल पोजीशन बना देनी चाहिए। दैट इज़ 19,428 चल रहा है, ये लेवल है। 19,400 को क्रॉस करते ही हम एक पुट बाय कर सकते हैं या कॉल सेल कर सकते हैं। मंथली बेसिस पे 20,000 की कॉल भी शॉर्ट की जा सकती है, लेकिन उसको टाइटली ट्रेल करना पड़ेगा। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब हम आते हैं डेली बेसिस पर। डेली बेसिस पे जो है वेट चार्ट बैंक निफ्टी 50 1 डे, एक्चुअली मेरा जो लैपटॉप है वो ख़राब हो गया है, इस वजह से मुझे फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर रही है और इसी वजह से मेरी कुछ टाइम से वीडियो भी नहीं आई है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो जब तक लैपटॉप ठीक नहीं होता तब तक हमें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। डेली बेसिस पे जो हमारे पास निफ्टी 50 है वो भी एम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये देखिए मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको, ब्लू कलर से बना देते हैं। परफेक्ट, जैसे ही इसका ये लो ब्रेक करेगा जितनी हाई है उतना ही हम नीचे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अटाउ 18,800 के आसपास का टारगेट बन सकता है अगर बैंक निफ्टी अपने लो को क्रॉस करता है तो। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखेंगे
व्यू, बस हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि ये इसको इस लेवल को क्रॉस ना करे। ये जो बनाया ना इसने, इसको मैं प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। इसका है 19,600 के आसपास का लेवल होगा। ये इसको बंद करना पड़ेगा। यस, इस लेवल को 19,638, और ये भी इसके पास एक सपोर्ट है 19,320। जैसे ही 19,300 को क्रॉस करेगा हम यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 18,865 तक का। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही नेगेटिव हैं अनटिल एंड अनलेस वो अपने जो हेड एंड शोल्डर का जो शोल्डर है उसके हाई को क्रॉस ना करे। अगर हम डेली बेसिस में तो हमने देख ही लिया, 5 मिनट्स पे हम स्विच करते हैं इसको, 15 मिनट्स पे या 5 मिनट्स पे। ये देखिए एग्जैक्ट सेम जो प्राइस एक्शन बना हुआ था बैंक निफ्टी में, वही प्राइस एक्शन निफ्टी 50 में बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पर मार्केट चैनल में थी, इस चैनल का लो ब्रेक किया, ऊपर आया, फिर इसको ब्रेक किया, ये प्राइस एक्शन बन गया। लेकिन बैंक निफ्टी आपने नीचे जाके उसको रिटेस्ट करके फिर नीचे आ चुका है, लेकिन निफ्टी 50 जो पहले रेजिस्टेंस था उसी के पास सपोर्ट ले रहा है। तो बैंक निफ्टी इज़ कंपैरेटिवली मोर नेगेटिव देन निफ्टी 50, और हम पोजीशन अपनी बना सकते हैं जैसे ही ये वो 19,300 के नीचे क्रॉस करेगा निफ्टी 50, हम एक फ्रेश सेलिंग पोजीशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। प्लीज़ जो भी आप कोई पोजीशन बनाएगी अपने रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बनाइएगा। कोई लॉस होता है तो उसमें आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, ये मैं आपको स्ट्रिक्टली बता देता हूँ। हालांकि मैं जो आपको बता रहा हूँ मैंने भी एग्जैक्टली वही पोजीशन बनाई होती हैं, और मैं वो आपके साथ लाइव शेयर भी करता हूँ। सो ये है हमारा निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।